हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हमने यूजीसी नेट मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए दिसंबर एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ चलाई है पेपर 2 की। इसमें हमारा काफ़ी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं पेपर 2 के, और हमारा बिजनेस स्टेट्स की क्लासेस ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें हमारा आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनेयर डिज़ाइनिंग किस तरीके से किया जाता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के बेस पे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चनेयर क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, किस टाइप के से कितने टाइप्स होते हैं, इसकी क्या स्टेप्स होती हैं, ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चनेयर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है अगर हमें अपना डाटा कलेक्शन करना है, और ये प्राइमरी डाटा के अंदर आता है। इसमें क्या हमारे रिसर्च की क्या प्रॉब्लम्स है उसके बेस पे हम अपने डाटा कलेक्शंस करते हैं क्वेश्चनेयर के थ्रू। और इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट होता है कुछ मीनिंग है इसके क्वेश्चनेयर के। डिक्शनरी मीनिंग जो है वो मीनिंग है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस को सेट करना चाहिए, वो हम एक तरीके से बनाते हैं या फॉर्मेट करते हैं। एंड सेकंड, जो क्वेश्चनेयर होता है वो क्वेश्चंस को सेट करता है एक प्रॉपर सिस्टम्स के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, रिक्वायरमेंट के थ्रू। हमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स है उसके बेस पे हमें अपना क्वेश्चंस किस तरीके से रेडी करने हैं वो सब सेट किए जाते हैं। क्वेश्चंस की लिस्ट देखी जाती है कि क्वेश्चनेयर में हम कौन कौन से क्वेश्चंस डालेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं कि नहीं, ये कितने क्वेश्चंस डालने चाहिए। ये नहीं कि उसमें 300-400 क्वेश्चंस पड़े हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही क्वेश्चंस हम अपने क्वेश्चनेयर में डालेंगे। इसका जो इश्यूज़ किया जाता है, मतलब कि प्रिपरेशन से पहले बनाने के टाइम पे जो क्वेश्चनेयर बनाने के टाइम पे जो ज़रूरत होती हैं वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। एक्चुअली में जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके बेस पे वो एक इमेजिनेशंस या एक तरीके से अपना माइंडसेट, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो कुछ अपनी क्वेश्चंस बनाते हैं कि अगर हम अपने क्वेश्चनेयर में इस टाइप के क्वेश्चंस डालेंगे तो हो सकता है हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल जाए। सपोज़ अगर हमें रिसर्च करनी है कि हमने न्यू प्रोडक्ट कोई बनाया है और सिर्फ छोटे बेबीज़ के लिए बनाया है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स से पूछेंगे कि जब वो यूज़ करेंगे या अपनी जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सेट करेंगे अपने क्वेश्चनेयर में कि ये हेल्थ के लिए कैसा है, इसको लगाने के बाद क्या जो बेबीज़ की स्किन है वो सॉफ्ट होती है, और मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ये नहीं कि हमने फालतू के क्वेश्चन पेरेंट्स से रिलेटेड भी रख दिए, वो तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट बेबी के लिए करना है। तो इसलिए वो पेरेंट्स से क्वेश्चन भले ही होंगे क्योंकि वो तो नहीं बोल पाएगा ना कि मैं कैसा फ़ील कर पा रहा हूँ। तो इसलिए वो जो पेरेंट्स देखेंगे वही बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनेयर। तो इसको इशू करने के लिए, क्वेश्चनेयर को बनाने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि जैसे हमें किस टाइप के क्वेश्चंस रखने हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में हमें इंफॉर्मेशन क्या ढूंढनी है, हमें इंफॉर्मेशंस पे बेस पे क्वेश्चंस रखने हैं। एंड देन नेक्स्ट जो होता है, हम ये देखेंगे किस मेथड से, किस टाइप से हम ये क्वेश्चनेयर भेजेंगे। पर्सनली जो इंटरव्यू लेंगे या मेल करेंगे, टेलीफोन से पूछेंगे, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है कि हमें कंटेन क्या रखना है, हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा। उससे नेक्स्ट हम मेथड कौन कौन से लगाएंगे, किस मेथड के थ्रू हम ये रिकॉर्डिंग करेंगे, किस मेथड के थ्रू हम क्वेश्चनेयर बनाएंगे, क्या हमारे सेंटेंस रहेंगे, क्या और क्या हम क्वेश्चन का लेआउट, मतलब कि लेआउट इन द सेंस कि जो फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया जाता है क्वेश्चन का। और इसमें साइज़ देखा जाता है क्वेश्चंस के, जो नंबर होते हैं कि कितने क्वेश्चंस के हमारे रखने हैं हमें, कि जैसे 10 क्वेश्चन रखने हैं, 20 रखने हैं, 15 रखने हैं, तो वो साइज़ देखेंगे। एंड इसमें ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, मल्टीपल होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड होंगे, या डेक्टोनॉमस क्वेश्चन होंगे। डेक्टोनॉमस होते हैं यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं,
और सीक्वेंस देखेंगे कि सबसे शुरू में कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज है। पता चले उसको इंग्लिश आती नहीं है, आपने इंग्लिश में रख दिए तो, या हिंदी आती नहीं है, आपने हिंदी में रख दिए, तो वो भी हमें देखना है। एंड देन सब कुछ ये सब डिसाइड हो जाएगा, फिर हम अपना क्वेश्चनेयर देखेंगे कि अच्छा ठीक है, अब हमारा क्वेश्चनेयर फाइनली ड्राफ्ट हो चुका है, किस तरीके से बना है। इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं जो कि फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम अपना डाटा कलेक्शन करने के लिए डिटर्मिनेट करते हैं, देन मेथड लगाया जाता है डाटा कलेक्शन करने के लिए, फिर देन कंटेंट जो हमारा है उस क्वेश्चंस का, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे वो सही भी है कि गलत तो नहीं है। फिर हमने जो फॉर्मेट किस टाइप का बनाया वो हम देखेंगे, फिर वर्डिंग्स देखेंगे क्वेश्चंस की, वो डिसाइड करके। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चनेयर है वो स्ट्रक्चर है यानी स्ट्रक्चर है, उस टाइप से देखेंगे। एंड देन फिर हम उसको रिव्यू करके फाइनली हम उसको प्रिपेयर बना के उसको पब्लिश कर देंगे। एंड देन ये टाइप्स होते हैं क्वेश्चनेयर के। फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर अनडिस्कस्ड। ये ध्यान रखना, इसमें स्ट्रक्चर्ड, डिस्कस एंड अनडिस्कस 2 टाइप से होता है। तो अनडिस्कस वो वाला टाइप्स होता है जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस एकदम पुट अप करते हैं। स्ट्रक्चर पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम रेस्पोंडेंट से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, ये टाइप के हमारे क्वेश्चंस होंगे, ये हम प्री डिसाइड करके रखते हैं, या एक स्ट्रक्चर फिक्स्ड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं कि ये क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, ये क्वेश्चन तो पूछने ही हैं। इस टाइप से होता है। और अनडिस्कस में क्या होता है, ये हमारा ओपन एंडेड डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि रिस्पोंडेंट से किए जाते हैं उसके अंडर आता है। सेकंड आता है अनस्ट्रक्चर अनडिस्कस, मतलब ये ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होते हैं एट अ टाइम, ये क्वेश्चन रिस्पोंडेंट से पूछे जाते हैं, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर डिस्कस्ड। ये हमारा स्टैंडर्ड बेस तो होता है, फिक्स्ड होता है, बट ये इनडायरेक्टली हम इसमें क्वेश्चनिंग करते हैं रिस्पोंडेंट से। अनस्ट्रक्चर डिस्कस में क्या होता है कि ये प्री डिटरमाइन नहीं होते हैं, ये एट द टाइम पूछे जाते हैं, बट ये इनडायरेक्ट होते हैं, ये डायरेक्टली हम नहीं पूछते हैं। कि जैसे कि मतलब गर्ल्स से एज के बारे में पूछा जाता है, इस टाइप से हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम ये काउंटिंग करते हैं कि अच्छा ये इस ईयर में पैदा हुए थे, तो इतने ईयर्स की ये हो चुके हैं। हम डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि आप कितने साल के हो गए हैं। तो एक तरीके से अनस्ट्रक्चर ये क्वेश्चंस में आ जाता है। एंड नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चनेयर बनाए क्यों जाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। ये 3 टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्ट होती है अगर हमें किसी का पर्सनल इंटरव्यू लेना होता है तब हम क्वेश्चनेयर सेट करते हैं। टेलीफोन सर्वे करना होता है जब, तब हम इस टाइप के क्वेश्चनेयर को करते हैं। जैसे पूलिंग वगैरह के टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम पे आप जाके किसी एक इंडिविजुअल को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू नहीं ले सकते ना कि आप किसको वोटिंग करने जा रहे हो। तो उस टाइम पे क्वेश्चनेयर बल्क इंक्वायरी के लिए, सर्वे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक मेल सर्वे होता है। एंड देन इसमें पूछा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उसकी बेस पे कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन, मतलब कि कॉरपोरेशन के टाइप के क्वेश्चनेयर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वो हमारे होते हैं 2 टाइप के, एक होता है इंटरव्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चनेयर, एक होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो इंटरव्यू के बेस पे होता है कि इसमें इंटरव्यूअर और रेस्पोंडेंट दोनों बैठ के क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं और क्वेश्चन आंसर इन पे इसमें होते रहते हैं। सेल्फ डिटरमिनेट में क्या होता है कि खुद ही बंदा अपने आप ही इंटरव्यू लेके उस क्वेश्चन के आंसर को फिल कर रहा है। सपोज़ जो इंटरव्यूअर है उसने क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, तो वो खुद से ही फिल कर रहा है, क्वेश्चनिंग करके उससे और रेस्पोंडेंट से, और अपने आप से ही उसको फिल कर रहा है अपने अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट आता है टाइप्स, कितने टाइप के क्वेश्चनेयर्स होते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सिंपल क्वेश्चनेयर होते हैं, एक मल्टीपल क्वेश्चनेयर होते हैं। सिंपल क्वेश्चनेयर में ये जो होते हैं ये 2 भी हो सकते हैं, जैसे यस नो वाले होते हैं, या मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन जैसे एनटी एग्ज़ाम में देते हैं। और मल्टीपल क्वेश्चनेयर्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं क्वेश्चंस की कैटेगरीज, मतलब कि लाइक जैसे एक क्वेश्चंस है उसमें दे दिया है नीचे पॉइंट में करके, जैसे हमारे रीजनिंग एंड आंसर वाले टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें हमने कुछ एक तरीके से फॉर्मेट बनाया हुआ है
क्वेश्चनेयर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, किस टाइप से होते हैं, तो आप ये इसको देख सकते हैं। ये हमारा सर्वे क्वेश्चन होता है। इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं क्वेश्चनेयर के टाइम पे। ओपन क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। ओपन क्वेश्चंस हमारे होते हैं कि जैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सपोज़ आपका नेम क्या है, तो ये एक ओपन एंडेड होते हैं कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस में हमें कोई सिचुएशन दे दी जाती है, उसके बेस पे क्वेश्चन किया जाता है कि इसमें से कौन सा एग्जैक्ट सही है। एंड डेक्टोनॉमिक्स हमारे येस और नो में होते हैं। एंड स्केलिंग जो क्वेश्चनिंग होते हैं जो कि ग्रेड के बेस पे, ऑर्डर के बेस पे, रैंक के बेस पे होता है कि आपको खाना खा के कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट लगा, इस तरीके से जो रैंक बेस पे कर दिए जाते हैं। या उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, पुअर, वेरी पुअर, नॉर्मल और एक्सीलेंस, इस टाइप से जो होती है। एंड इसकी जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट हम देख सकते हैं क्वेश्चनेयर के टाइम पे कि क्वेश्चनेयर के लेंथ पे डिपेंड करता है कि बहुत लंबा क्वेश्चनेयर नहीं होना चाहिए। तो जैसे 3 घंटे तक भर ही रहा है तो वो बोर हो जाएगा, वो लास्ट में प्रॉपर आंसर जो देना चाहता है वो नहीं करेगा। तो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस के आंसर के रिपीटेशंस नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होने चाहिए, और प्रॉपर एक तरीके से रेस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। वो एक्चुअल में इन सब चीज़ों पे वर्कआउट किया हुआ हो, ऐसा नहीं कि उसे पता ही नहीं है देन आपने उसको क्वेश्चंस दे दिए हैं तो वो क्या आंसर कर पाएगा, वो रॉन्ग ही आंसर करेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चंस की, एग्जैक्ट मतलब जो आप पूछना चाहते हैं, जिस चीज़ पे आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं सिर्फ वही लिखें, एक्स्ट्रा कुछ ना लिखें। एंड देन टाइमिंग को बहुत ध्यान में रखना है कि हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग करें। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं कि जैसे ये हेल्प करता है हमें, जो हमें जिस बेस पे इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है मार्केट में, उसके लिए हमें ये हेल्प करता है। और इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, और ये इजीली हमें इसमें बहुत बल्क में डाटा कलेक्शंस हो जाती है। एंड देन ये हमें लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस में हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।